इस छोटे से वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 6 एंड टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। 5 में हमने देखा था टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, तो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज का ये पार्ट सेकेंड है, मतलब कि चैप्टर 6 में हमने इसको रखा है टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी करके। तो टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी में थ्योरी वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे आपको, हम डायरेक्टली इसको प्रैक्टिकल करेंगे। देखो गाइस, होता क्या है, आप बिगिनर लेवल के होते हो और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो तो आपको क्या हो जाएगा, अच्छा लगने लगेगा, ये इजी लगने लगेगा। और अब प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो हार्ड लगने लगेगा। होता क्या है, कोई भी आप सीखते हो, कुछ भी आप सीखते हो, सब इजी रहता है, बस आप उसमें थोड़ा सा एफर्ट नहीं डालते हो, इसलिए आपको ये हार्ड लगता है। तो कौन सी भी बात, पहले तो आपको स्ट्रेस से नहीं सीखना है, जब मन करे आप तब कीजिएगा तो जल्दी से आपको हो जाएंगे। सो देखो, टेक्स्ट डेकोरेशन हम सीख रहे हैं, तो पहले आप फाइल बना लीजिएगा टेक्स्ट के रिलेटेड, जो प्रोग्राम बना रहे हो उसके रिलेटेड बना लो। तो यहाँ पे मैं दे दी हूँ text2.html। html इसलिए क्योंकि स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ता है पहले html का। सो html का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर हमने बना लिया है html का, ये कट कर देती हूँ मैं। और टाइटल में हम टाइटल दे सकते हैं, आपको ये रहने देना है तो रहने दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्ट्रक्चर हुआ। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम इसमें दे सकते हैं, मैं फिलहाल के लिए टेक्स्ट दे देती हूँ। और बॉडी के अंदर आपको कोई ऐसा टेक्स्ट दे दो जिसपे आपको टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। तो मैं आई दे देती हूँ। आई मतलब इटैलिक होता है, तो बी भी दे सकती हूँ, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखेगा। ओके, बी ही दे देते हैं हम, बोल्ड में आएगा जरा सा ये। तो बी तो दे दिया, बी मतलब बी यानी कि बोल्ड। वेलकम। इसके लिए क्या सीखना होता है आपको, HTML सीखना होता है, तब आपको ये समझ में आता है। वैसे भी तो समझ में आ ही जाता है, पर फिर आपको डीप में अगर सीखना हो तो HTML सीखिएगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पे सारे कुछ समझाते जाऊंगी, आपको जरूरत नहीं है कि अलग से भी आप सीखो। देखो, CSS सीख रहे हो तो अभी देखो डेस्कटॉप पे हम चूज करेंगे और टेक्स्ट यहाँ पे नाम देंगे text2, कुछ भी नाम दे दीजिएगा। .css लगाना है लास्ट को। फर्स्ट फाइल हमने .html से सेव की थी, सेकेंड फाइल बना रहे हैं तो .css से। ये क्यों बनाई हमने, एक्सटर्नल फाइल है, ये बताऊंगी मैं आपको। देखो, हमने यहाँ पे इतना सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है। अब फाइल को हमें लिंक कराना है, हम एक्सटर्नल फाइल यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो एक्सटर्नल फाइल का जो सिंटैक्स है, लिंक REL, याद कर लीजिएगा अच्छे से। इक्वल्स टू डबल कोटेशन में लगाना है स्टाइल शीट। और यहाँ पे लिखना है href मत यानी कि हाइपर रेफरेंस। और फाइल का नाम देखो text.css, text2 है तो text2 लिखेंगे। जरूरी नहीं है मैंने ऐसा लिखा है तो आप भी ऐसे लिखेंगे, आप अलग नाम दीजिएगा, बस एक्सटेंशन सभी का सेम रहेगा। आपको ये अच्छे से माइंड में फिट कर लेना है। ओके, अब देखो, हमने यहाँ पे बना लिया, लिंक कर लिया, ये जो फर्स्ट फाइल है सेकेंड फाइल से लिंक कर लिया। लिंक कर ले यानी इन द सेंस, ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको अप्लाई करेंगे हम, कुछ भी वहां पे लिखेंगे तो वो इस पे अप्लाई होगा। देखो अब कैसे, फाइल 2 में जाएंगे और एक इसका सिंटैक्स आपको याद कर लेना है। फाइल लिंक करने का हेड टैग में लगाते हैं, उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगाने लगता है। सेकेंड फाइल में बी दिया है तो बी देंगे, आपका जो टैग होगा वो टैग देंगे। तो मैं यहाँ पे बी दे रही हूँ, बी है इसीलिए बी दूंगी। अपने पी होगा तो पी दीजिएगा, आई होगा तो आई, इटैलिक होगा तो इटैलिक दीजिएगा। तो बोल्ड हमारे वहां पे था इसलिए मैंने बी दिया। आपका H1 भी हो सकता है, जो वटेवर जो भी होगा आपका। तो यहाँ पे देखो, टेक्स्ट डेकोरेशन सीख रहे हैं हम, टेक्स्ट डेकोरेशन। ओके, टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या है, यहाँ पे अंडर हाइपन बोलते हैं, इसे याद रखिएगा। हाइपन स्टाइल लाइन देंगे हम, लाइन। और अब इसके बहुत सारे वैल्यूज है, एक है नन, एक है अंडरलाइन नन, डबल। तो ये हमारे क्या है, टेक्स्ट डेकोरेशन की वैल्यूज है। पहले हम अंडरलाइन में आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं सिंपल से दिखा देती हूँ कैसे हमारा आउटपुट दिखेगा। कंट्रोल S से सेव करेंगे एंड फाइल text2 नाम से सेव किया है, तो text2 वाली फाइल फाइंड कर लीजिएगा और उसको ओपन कर लीजिएगा। देखो, ऐसा ये वाली फाइल नहीं करनी, ये CSS की फाइल होती है,
आपको जो गूगल अगर आपका कोई भी होगा, गूगल होगा तो गूगल जो भी होगा वो ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे मिल नहीं रही फाइल, देखो फाइल यहीं पे कहीं होंगी हमारी, टेक्स्ट करके, टेक्स्ट टेक्स्ट वाली है, टेक्स्ट 2। तो इंडेक्स फॉर्म फर्स्ट इंडेक्स 2, ये टेक्स्ट 2 वाली फाइल है। तो ये वेलकम है। मैं इसको जूम कर लेती हूँ ताकि आपको भी अच्छे से क्लियर से ये दिख सके। जूम जूम के अच्छे से दिखता है जूम करने से। तो फर्स्टली हम देखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन प्रॉपर्टी क्या होता है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन प्रॉपर्टी पहले थ्योरी देख लो, ये इसकी देख लो पहले। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू नन, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू नन। कितने हैं ये? 4। तो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन के 4 वैल्यूज है। कैसे याद करेंगे? टेक्स्ट डेकोरेशन के प्रॉपर्टीज के 4 वैल्यूज है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन के। तो उसके हम प्रोग्राम देखेंगे अब। तो CSS के फाइल में जाना है, टेक्स्ट हाइपन डेकोरेशन हाइपन लाइन कॉलन सेमीकॉलन, इसके अंदर वैल्यूज लिखेंगे। तो अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन अंडरलाइन। तो जो आपका टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन लाना है, तो अंडरलाइन आप ला सकते हो। आप लिखिएगा बस अंडरलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। देखो अंडरलाइन आ गई है। क्या ये आप अंडरलाइन ऊपर में लाना चाहते हो वेलकम के ऊपर? तो ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। आपको अंडरलाइन कर देना है, यहाँ पे लिखना है ओवरलाइन। क्या लिखेंगे? ओवरलाइन। जैसे ओवरलाइन लिखेंगे तो ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। ओवर मतलब कि ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर, ओवरलाइन। ये हो गया हमारा 2 प्रॉपर्टीज। एक है लाइन थ्रू, तो टेक्स्ट के ऊपर में आएगा ये लाइन। जैसे कि हमने इसको लाइन थ्रू को कहाँ देखा था? लाइन थ्रू नहीं देखा था, थ्रू वाली देखा था। तो वो हमारा था HTML में देखा था मैंने, बेसिक से टैब में आपको बताया था। तो यहाँ पे भी है। तो देखो लाइन के ऊपर आ गया है, इसे बोलते हैं लाइन थ्रू। और लास्ट वाली रहती है नन। लास्ट वाली नन मतलब कि कुछ भी नहीं। तो जो प्रॉपर्टीज है आपकी, अब वहां पे कुछ भी नहीं रहेगा। नन कर दिया तो नन मतलब कुछ भी नहीं। रिफ्रेश करेंगे, देखो चले गया। तो ये हमारी कितनी वैल्यू थी? 4 वैल्यू थी, याद कर लीजिएगा। अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू एंड नन। तो हम ओवरलाइन रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा हम इसे डेकोरेट करने वाले हैं, इसलिए हम रख रहे हैं इसे। अगर हम कलर अप्लाई करेंगे, कोई भी प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए लाइन होना जरूरी है। तो इसीलिए रिफ्रेश करेंगे अब। फाइल सेव करनी होती है, कभी कभी एरर आना भी जरूरी होता है ताकि हमें पता चले कि एरर कहाँ किस तरह से आता है। एरर फाइंड करने आ गए आपको, तो फिर आप बड़े से बड़े प्रोग्राम में भी एरर फाइंड कर सकते हो। तो वहां पे क्या किया था हमने, जो फाइल है हमारी ये सेव करनी है, Ctrl+S और Ctrl+S। फाइल सेव करनी होती है तभी ये वर्क करेगा। देखो अब ओवरलाइन, लाइन के ऊपर आ रहा है तो इसे बोलते हैं ओवरलाइन। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। तो वैल्यूज याद कर लीजिएगा। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, अब टेक्स्ट डेकोरेशन कलर देंगे हम, टेक्स्ट हाइपन डेकोरेशन कलर। तो इसके लाइन की जगह पे लिखेंगे कलर, COLOR कलर। कलर आप कैसे दे सकते हो? RGB में दे सकते हो, हेक्साडेसिमल में दे सकते हो, और आपका कलर कोड में दे सकते हो। तो मैंने लिखा डार्क रेड। तो आपको क्या लगता है कि ये कलर किसे आएगा? टेक्स्ट को आएगा या लाइन को आएगा? तो देखो टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, तो यहाँ पे लाइन दिया है ना हमने, तो लाइन को ही आएगा, ये लाइन को ही आना चाहिए, लाइन को ही आएगा। तो देखो रिफ्रेश करेंगे अब, तो ये जो ऊपर की लाइन है उसको कलर आ गया है डार्क रेड कलर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, आप कलर चेंज करते रहिएगा, वैल्यू चेंजेबल रहती है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो इसकी 2 ही प्रॉपर्टी, इसकी 3 प्रॉपर्टी है, हेक्साडेसिमल, नॉर्मल कलर, RGB, और आप कलर का नाम दे सकते हो, कलर कोड। और ये तो आपने देख लिया इसकी वैल्यूज कितनी सारी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाती हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट शैडो भी दे सकते हो। पहले मैं टेक्स्ट शैडो आपको लास्ट में सिखाऊंगी क्योंकि ये प्रॉपर्टी मुझे बहुत पसंद है, बहुत यूजेबल भी है। टेक्स्ट डेकोरेशन हमने देखा अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू नन।
उसके बाद हमें देखना था टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल में 4 प्रॉपर्टीज होती है, सॉलिड, डॉटेड, डबल, डैशेड, वे। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल वाली प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन में लिखना है हाइपन, हाइपन है ये, और यहाँ पे लिखना है स्टाइल। आप इसे दे सकते हो वैल्यू डबल, तो जो लाइन है आपकी डबल में आ जाएंगी। एक नोटबुक कर लेनी है आपको, नोटबुक में अलग से पेज पे लिखना है टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टीज, ग्रुप प्रॉपर्टीज होती है, देखो डबल ये आ गई है लाइन डबल में। एंड आपको उसमें क्या करना है, इसके सारे वैल्यूज एंड प्रॉपर्टीज लिखना है ताकि आपको लाइफ टाइम तक याद रहे। डबल लिख दिया हमने। उसके बाद है सॉलिड, सॉलिड आएगा, ये सॉलिड तो रहता ही है, मैं लास्ट में बताऊंगी। डॉटेड लेते हैं पहले, डबल डॉटेड। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल डॉटेड, सॉलिड, डैशेड। अभी सॉलिड में अभी हमने दिया है डॉटेड, डॉट डॉट में आ रहा है देखो, तो ये डॉटेड में है। अब सॉलिड देंगे तो फिर कैसी होंगी, ये जो पहले जैसी थी ये लाइन वैसी हो जाएंगी लाइन। सॉलिड हम इसे बोलते हैं सॉलिड। सॉलिड, डॉटेड, डैशेड देखेंगे हम। अब इसके बाद देखो रिफ्रेश करने से ये सॉलिड हो गई। डैशेड, डॉटेड, डैश देखेंगे मतलब कि डैश डैश में आएगा, डैश डैशेड। वैल्यूज अच्छे से पूरी लिख लीजिएगा, जितनी वैल्यूज है मैं दिखा रही हूँ आपको एक एक प्रोग्राम रन करके। रिफ्रेश, ये डैशेड है। और आपके कितने हो गए, ये 4। वे एक है, डबल हो गया, एक है वे। तो इतनी सारी हमारी स्टाइल की, स्टाइल टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल की वैल्यूज है, तो ये वेव में हो गया। तो ये था हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल वाली प्रॉपर्टीज, टेक्स्ट डेकोरेशन की वैल्यूज, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल वैल्यूज। और टेक्स्ट वाली लेंगे हम एक, टेक्स्ट डेकोरेशन बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, आपको हो सकता है टाइम टाइम पे याद भी ना आए। तो यहाँ पे देखो आपको सजेशन देता है, आप सजेशन में से भी ले सकते हो, देखो सजेशन, बस आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस, अब जो आपकी जो आपने ऊपर में ऐसा नहीं करना है कि आप ये सब ना लिखो, बस यही लिखो, फिर आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि लाइन तो होनी चाहिए। आप थिकनेस कर रहे हो तो किसकी थिकनेस कर रही हो, कुछ होना तो चाहिए। तो हमने पहले लाइन दिया है और फिर वो लाइन की थिकनेस आप दे सकते हो, मतलब कि आपको अकेली प्रॉपर्टी नहीं यूज करनी है, अकेले काम भी नहीं करेगा। अब टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस दे रहे हैं, जो आपकी लाइन है उसकी थिकनेस आपको कितनी मोटी करनी है या फिर कितनी आपको कम करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। मैं 15 कर देती हूँ, पिक्सल में देते हो तो कंट्रोल एस से। अब वो थोड़ी सी जो उसकी मोटाई है वो बड़ी हो जाएगी, देखेंगे चला गया है ऊपर में, जूम आउट करके दिखाती हूँ मैं, बहुत बड़ी मैंने इसको दे दी है। ओके, कम करेंगे हम थोड़ा सा, इसको कितना रखे, 4 रख देते हैं, कंट्रोल एस से। थिकनेस, थिकनेस में एक ही वैल्यूज है, आप पिक्सल में थिकनेस दे सकते हो। तो ये था हमारा वेव कर रखा है इसलिए ऐसा दिख रहा है, आपको अच्छे से देखना है तो आप क्या ले सकते हो यहाँ पे, सॉलिड या डॉटेड। इसकी वैल्यूज नहीं है आपकी टेक्स्ट डेकोरेशन की, टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस की आप एक ही वैल्यू है जो आप आपके अकॉर्डिंग दे सकते हो। देखो डॉटेड में आ गया है ये। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन, TEXT, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर मैंने दे दिया, स्टाइल भी दे दिया। अभी टेक्स्ट डेकोरेशन डायरेक्टली इसमें जाके देखते हैं। तो देखो टेक्स्ट डेकोरेशन कलर मैंने बता दिया आपको क्या होता है, और इसके सारे टाइप्स बता दिए टेक्स्ट स्टाइल के। एंड टेक्स्ट शैडो हमारा बचा है, टेक्स्ट लाइन, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू भी हमने देखा है, मतलब कि सब कुछ हमने देख लिया है। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी बची है टेक्स्ट शैडो वाली। तो टेक्स्ट शैडो वाली प्रॉपर्टी मुझे बहुत पसंद है और बहुत इंटरेस्टिंग है ये टेक्स्ट शैडो। इसमें लिखना है बस आपको शैडो,
टेक्स्ट शैडो लिखिएगा एंड यहाँ पे 3 वैल्यू देनी होती है, पहले एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस एंड फिर आपका ब्लर, जितना ब्लर रखना है वो ब्लर एंड कलर रख दीजिएगा। ये आपको देना है बस। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे। देखो ये जो 3 पिक्सल दिया है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ब्लर और ये आपका कलर कोड में दे सकते हो। आप कलर कोड में दे सकते हो, किस तरह से भी आप दे सकते हो, नाम भी हम दे सकते हो। टेक्स्ट क्या याद रखना है, शैडो। तो आप टेक्स्ट शैडो में आपको क्या दिखेगा, वहां पे बैकग्राउंड में टेक्स्ट के कलर दिखेगा। देखो किस तरह से दिख रहा है। तो इसकी वैल्यू को अगर ब्लर आपको कितना करना है, ब्लर ज्यादा करना है या कम करना है, आप यहाँ से इसको कर सकते हो। तो देखो ऐसे रिफ्रेश करेंगे, कम हो गया है अब ये टेक्स्ट शैडो। ज्यादा बढ़ाएंगे तो कम होगा और कम करेंगे तो ये ज्यादा मतलब कि इंक्रीज होगा ये। तो देखो जो वेलकम है इसका आपको शैडो दिख रहा है पीछे थोड़ा सा फीका फीका, आपको पूरा इसका शैडो देखना है तो आप 1 कर दीजिएगा। देखो मैं आपको रियल वाला शैडो इसका दिखाती हूँ। देखो ये आपको वेलकम दिख रहा है। और क्लियर में देखना है तो ब्लर आपने जो रखा है कम कर दिए हमने, और इसको पिक्सल के भी थोड़ा कम कर सकते हो आप। तो ये हमारा क्या हुआ, टेक्स्ट शैडो हुआ। तो इसको ब्लर करना है, बहुत ज्यादा इसको अच्छा दिखाना है, ये आप कर सकते हो। आप इसे तो लिख सकते हो और एक वे है इसे लिखने का, आप यहाँ पे कॉमा दे दीजिएगा एंड फर्स्ट इसमें माइनस दे दीजिएगा, माइनस और कोई भी वैल्यू दे दीजिएगा और पिक्सल, फिर 4 पिक्सल, फिर कोई भी ले लेंगे, फिर 2 पिक्सल। कलर का नाम अलग दे दीजिएगा, मैं ब्लू दे रही हूँ, और फिर सेमीकोलन। फर्स्टली कोमा ऊपर देना है, नहीं तो आप ऊपर ही दे देंगे, फिर ये वर्क नहीं करेगा। ऊपर कोमा देना है, लास्ट में सेमीकोलन देना है, तो सेव करेंगे। तो इससे 2 वे है लिखने के। तो ये आपको थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट देगा, तो ग्लो इफेक्ट करना है तो आपको वो यूज करना है। देखो 2 कलर का मिक्सिंग आता है, ये ग्लो इफेक्ट देता है कैसे, ब्लू रेड तो लिखा है, थोड़ा सा इसको ज्यादा इंक्रीज कर दीजिएगा। मिक्सिंग कलर आता है इस तरह से, देखो ऐसा दे रहा है। तो ये क्या था हमारा, ये आपको मतलब कि दो कलर यूज करने हैं साथ में, तो इस तरह से यूज कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, अच्छा बनाना है आपको कोई टेक्स्ट तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बना सकते हो। तो इतने सारे थे हमारे टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टीज। देखो मैंने आपको सारी सिखा दी है, ये 5 है, 1 2 3 4 और ये 5। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, 5 हम सीख चुके हैं और इससे प्रैक्टिस करनी है। 1 2 3 4 5 6 बता रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो ये एक ही है, मैंने इसकी वैल्यूज मैंने दिखाई थी आपको, ये ऐसे लिख सकते हो कि ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो ये था हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 6 और बहुत इंटरेस्टिंग था। फिर आप जब बनाएंगे वेबसाइट तो आपको ऐसा दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए टाइम पे, तो इसीलिए साथ साथ आपको सारी प्रॉपर्टीज याद रखना है। चैप्टर 7 रहेगा बॉक्स प्रॉपर्टी, बॉक्स के सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे और फिर हमारा बाकी सारी प्रॉपर्टीज ही है ये। सो देख लो आप एक बार, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।